Very good morning to all of you students. We are doing our chapter number 2, acid, bases and salt. In our last lecture, we discussed about the dilution or concentrated acid, what is the common for acids or bases, and what happen in solution with acid and bases. Okay. In this lecture, we are going to start how strong are acid और बेस सोल्यूशन कि कोई भी एसिड और बेस सोल्यूशन जो होता है आपका कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर वो क्या है, एसिड है या फिर क्या है, बेस है, आप वहाँ पे क्या करते हो, एक सोल्यूशन यूज़ करते हो जिसको आप क्या कहते हो, इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, रिस्पेक्टिव कलर्स देते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये एसिड है या क्या है, बेस। जैसे कि आपने एक लिटमस सोल्यूशन की बात की थी। लिटमस सोल्यूशन एक आपका पर्पल कलर का जो होता है वो डाई होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो आपका लिटमस सोल्यूशन जो एसिड होता है, एसिड के साथ जो है वो रेड कलर देता है, और यहाँ पे जो अगर आपका कोई आपका बेस होता है तो वो बेस के साथ क्या देता है, ब्लू कलर देता है। ऐसे ही हमने फिनोप्थिलीन लिया था। मैनी मोर इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज ये थे जो डिफरेंट कलर देते थे। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी लिए थे, चाइना रोज पेटल एक्सट्रैक्ट, आइदर यू कैन से टर्मरिक पाउडर। तो वो सारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, हमने नंबर ऑफ इंडिकेटर्स जो वहाँ पे किए हुए थे। उसके बाद हमने जो लास्ट डाइल्यूशन वाला किया था उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिड्स के पास क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, और जितने भी आपके बेसेस होते हैं उनके सबके पास क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होता है। और साथ में ही बताया था कि H पॉजिटिव अकेले नहीं एग्जिस्ट करता, ये H3O पॉजिटिव के साथ एग्जिस्ट करता है, जिसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि जो एसिड या बेस अपना एसिड और बेसिक कैरेक्टर होता है वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही शो करता है, वाटर की एब्सेंस में शो नहीं करता है। तो हमने डाइल्यूशन पढ़ा था। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि डाइल्यूट, जब आप किसी भी एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हो तो जो H पॉजिटिव है या जो OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज़ करती है पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वजह से जो है वो सोल्यूशन जो है आपका डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन अब बात आती है, मैंने आपको ये बताया था कि जो एसिड होते हैं वो एक तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक वीक एसिड होते हैं। ऐसे ही जो बेसेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्या होते हैं, आपके वीक होते हैं। अब एसिड्स और बेसेस आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने वीक हैं, उसके लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की जो बॉटल्स आती हैं उसके ऊपर डिफरेंट कलर बने होते हैं। उस डिफरेंट कलर में वो आपको बताते हैं कि किसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है और किसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी कम है। तो अगर जो है मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, मोर स्ट्रॉन्ग द एसिड और बेस। किसी भी एसिड में या कितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है या किसी बेस में कितनी ज़्यादा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, एसिड या फिर आपके क्या होंगे, बेस होंगे। दूसरा क्या होता है कि जो आपकी ये जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, उससे हम जब पता चलता है कि जो है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक स्केल होती है। उस स्केल को हमने क्या कहा है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करती है, ये मेज़र करती है, ये आपका मेज़र क्या करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन की जो है वो कंसंट्रेशन को मेज़र करेगी और आपको ये बताएगी कि कोई भी जो एसिड है या बेस है आपका वो कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या है, कितना वीक है। इसमें जो बेटा P जो है स्टैंड करता है, P का मतलब क्या होता है, पोटेंस। P का मतलब क्या होता है, पोटेंस। पोटेंस जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, पावर। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या है,
पावर है। तो पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो है आपका, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसमें, कि कितना जो है यहाँ आपका है। तो इसमें जो पीएच स्केल होता है, उस पीएच स्केल में कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, और 1 से लेके 14 तक जो होते हैं वो नंबर यहाँ पे पीएच स्केल पे मेंशन होते हैं। अभी मेरे पास पीएच स्केल नहीं है, क्योंकि स्कूल्स अगर ओपन होंगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, हाँ, बट एक हाफ पीएच स्केल ज़रूर मेरे पास पड़ी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये पीएच स्केल है। जैसे इसमें 7 कलर शो हुए हैं। हाफ पोर्शन मेरे पास अभी है नहीं ड्यू टू लॉकडाउन, अभी हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें आपको ये कलर शो किए हैं, ये 7 pH है, 6 pH है, 5 pH है, 3 pH है, 1 pH है। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे 7 कलर शो किए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। ये सारे बेटा आपके पीएच स्केल जो है 0 से यहाँ पे आपका 0 भी आएगा, तो लेके 14 तक का यहाँ पे आपका नंबर्स होते हैं। यहाँ पे ये जो 7 पोजीशन होती है, जिसका pH 7 होता है, वो चीज़ क्या होती है, न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होने का मतलब ना ही ये एसिडिक है और ना ही क्या है, ये बेसिक है। बिल्कुल यहाँ पे एसिड और बेसिक कैरेक्टर कुछ नहीं है, जो कि क्या है, न्यूट्रल है। और जो वाटर होता है, वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वाटर का pH जो होता है सेम होता है। अब जैसे ही हम 7 से इधर बढ़ते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और जैसे ही हम 7 से इधर मूव करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस मतलब जो होता है, जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के। किसके होता है, एसिडिक कैरेक्टर के। मतलब पीएच जितना कम होगा, जो एसिड होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अगर मेरे पास 2 सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन का pH 1 है और एक सोल्यूशन का pH क्या है, 6 है। तो ये जो 1 वाला होगा, ये वाला क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो ये वाला होगा, ये क्या होगा आपका, वीक एसिड होगा। मतलब जितना ज़्यादा pH उतना कम एसिड कैरेक्टर, और जितना कम pH उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कैरेक्टर। यानी कि अगर किसी की जो pH की वैल्यू है वो 1 या 0 आती है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इसी तरीके से जिसकी जो pH की वैल्यू होगी वो 14 होगी, और वो क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। एक्चुअली यहाँ पे पर्पल ब्लूइश कलर आना स्टार्ट होता है। तो इस वजह से जो अगर आप कोई भी सोल्यूशन लेते हो एसिड या बेस का, उसमें ये pH पेपर्स होते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ नीचे ये pH पेपर्स हैं। अब ये pH पेपर यहाँ पे बिल्कुल येलो कलर के हैं, इन पर कोई कलर है नहीं। और यहाँ पे ऐसा जो आप इसको जो है सोल्यूशन में डिप करते हो, तो डिप करने पे ये कलर चेंज शो करते हैं। कलर चेंज शो करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रिप्स के कलर से मैच करेंगे। जिस कलर से इस स्ट्रिप का कलर मैच करेगा वो इसका pH होगा, और उसके बिहाफ पे हम बताएंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, या फिर जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है आपका, बेसिक है, या फिर जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है आपका, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के लिए जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, 7 वैल्यूज़ होती हैं। एसिड्स आपके होते हैं 7 से नीचे वाले, और बेस होते हैं 7 से ऊपर वाले। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एसिड्स का जो pH होता है, एसिड के लिए जो pH की वैल्यू होती है वो 0 to 7 है, और फिर 14 में इधर आपका क्या आता है, बेस आता है, और ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है 7 वाला। इसकी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होती है, मतलब कि अगर आप जो है pH जो आपकी स्केल यहाँ पे है, आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, जिसमें जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन उसका उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। अगर आप इधर को मूव करते हो तो OH नेगेटिव आयन की जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, वो चीज़ क्या होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि 14 pH वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 1 pH वाला आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपकी जो एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड किस पे करती है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पे। जितना ज़्यादा आपका H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज़्यादा आपकी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
तो स्ट्रॉन्ग जो आपके एसिड्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपका आता है HCl आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, HNO3 आ जाता है, ये सारे आते हैं। ये आपके कैसे हैं एसिड्स, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर हम वीक एसिड की बात करें तो जो भी एडिबल एसिड होते हैं, एडिबल एसिड जो होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, अभी मैं आपको एडिबल एसिड सारे बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। तो जिनको जैसे कि आप विनेगर लेते हो, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड टैमरिन में होता है, तो स्पिनच ऑक्सैलिक एसिड, तो ये सारे होते हैं। ऐसे ही जो आपके बेसेस होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस में सोडियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, माइल्ड बेसिस में मैग्नीशियम, मतलब वीक बेसिस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके डिपेंड करते हैं H और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप एसिड और बेस के सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उसको मेज़र करने के लिए मेनली हम पीएच स्केल का मेज़र करते हैं। मैंने आपको पीएच स्केल दिखा दी है एंड मैंने आपको यहाँ पे पीएच पेपर भी दिखा रखे हैं साथ के साथ, ये कलर आपको चेंज करके शो करेंगे। तो जब भी आप स्कूल में हम मिलेंगे तो वहाँ पे हम ये सारे प्रैक्टिकल्स जो है लैब में करके देखने वाले हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी शेयर करूँगी। तो पीएच जो है, P स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन नोन एज द पीएच स्केल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। अगर हमने पीएच की बात करी है तो ये जो पीएच है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ, डेली की लाइफ में जो पीएच है उसका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं जो प्लांट्स के लिए हैं, तो आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर पीएच सेंसिटिव। ये जो पीएच के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी, अभी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम 7th क्लास में किया है, 10th में दोबारा करोगे तो वहाँ पे फूड का जो डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम में होता है और इंटेस्टाइन के अंदर अल्कलाइन मीडियम में होता है, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की पीएच की रेंज की बात करते हैं तो 7.0 से लेके 7.8 के बीच में वो होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसका जो पीएच होता है वो कैसा है, अल्कलाइन है। क्योंकि 7 तो आपका क्या है, न्यूट्रल है, और अगर हम 7 से ऊपर जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर ही क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो इट मीन्स क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हमारे स्टमक में इससे ज़्यादा पीएच डाउन जाता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हम पीएच की बात करते हैं। प्लांट्स में क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि एसिड रेन की, एसिड रेन का मतलब क्या होता है कि जो बारिश होती है, अगर जो बारिश का पीएच होता है, जो वाटर होता है रेन के वाटर का जो पीएच होता है, अगर वो लेस देन 5.6 हो जाता है, क्या हो जाता है, लेस देन 5.6। आपको वैल्यूज़ याद रखनी है बॉडी के पीएच की कितनी है, 7.0 से 7.8, और जो एसिड रेन होती है उसकी लेस देन 5.6, तो 5.6 से 5.5, 5.4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो अगर इतनी डाउन चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जो एसिड रेन होती है उसमें एसिड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। क्या कहते हैं, एसिड रेन। अब ये जो एसिड रेन का जो वाटर है, अगर ये वाटर जो है प्लांट्स के ऊपर गिरता है तो जो लीव्स होती हैं वो बर्न कर जाते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बारिश के बाद ये एसिडिक जो रेन का वाटर होता है, अगर वो रिवर्स में जाता है तो रिवर वाटर का जो पीएच होता है उसको लो कर देता है, और वहाँ पे जो जितनी भी आपकी पीएच अगर डाउन जाएगा तो जितनी भी आपकी एक्वेटिक लाइफ होंगी, एक्वेटिक का मतलब एक्वा वर्ड वाटर के लिए यूज होता है, एक्वेटिक का मतलब जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे रिवर में, तो वो जो होते हैं आपके, उनका सर्वाइवल जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब जो मेनली होता है बेटा वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म से होता है। फ्रेश वाटर कैसा होता है, रिवर का वाटर, लेक का वाटर, इवन की जो नाली का पानी होता है उसको आप फ्रेश वाटर बोलो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेश वाटर। और एक आपके जो एनिमल होते हैं वो मैराइन लाइफ की बात करते हैं। मैराइन लाइफ का मतलब जो आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सॉल्टी वाटर में होते हैं, सी वगैरह में जो होते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होना। तो जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। आपको पता चल गया कि हाँ वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है इसका कि जो पीएच है उसका सॉइल में क्या यूज़ है, पीएच ऑफ सॉइल। पीएच जो होता है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्रॉपर ग्रो करें और हेल्दी जो हमारी जो क्रॉप है वो हेल्दी, तो उसके लिए भी पीएच कुछ हमें चाहिए। आप कई बार देखते हो
कि जो किसान होते हैं वो अपने फील्ड्स के अंदर, जो उनके खेत होते हैं उसके अंदर कुछ वाइट पाउडर डाल के रखते हैं। एक्चुअली वो वाइट पाउडर आपका चूना होता है कैल्शियम वाला, जो वो डालते हैं ताकि जो उसका जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो और फसलें जो हैं आपकी ग्रो करें। क्योंकि अगर जो सॉइल है उसका पीएच बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, वो एसिडिक हो गई, तो जो क्रॉप्स होती हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। आप अगर जो है सॉइल का पीएच चेक करना चाहते हो तो आप क्या, कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट डिफरेंट पोजीशन से सॉइल इकट्ठी करनी है, उस सॉइल को वाटर में डालना है, उसका सोल्यूशन बनाना है और पीएच पेपर को डिप करके आपने देख लेना है। उससे जो कलर आएगा उससे आप पीएच का पता लगा सकते हो। थर्ड एप्लीकेशन है आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक्चुअल क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में एक एसिड रिलीज़ होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो स्टमक के अंदर जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो है एक एंजाइम होता है जिसको आप क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। तो प्रोटीन को वो जो है कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है आपका पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ता है, उसको वर्क करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ये जो HCl होता है ये हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है और स्टमक को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए वो क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन अगर ये एसिड जो आपका HCl है वो क्या हो गया, एक्सेस में रिलीज़ हो जाता है अगर, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा एसिड हो जाने से क्या होता है, इरिटेशन होती है, जो आपके पेट हो, स्टमक है उसमें पेट में पेन होता है, इरिटेशन होती है, जलन सी होती है। इट मीन्स आपको जो है इनडाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो कि एसिडिटी की जो होती है वो प्रॉब्लम, इवन की जो बर्निंग होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि गले तक होने लग जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडाइजेशन की सिचुएशन कहते हैं। अब हमें पता है कि हमारे स्टमक में जो है वो एसिड ज़्यादा हो गया, तो ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें ख़त्म करने के लिए, ऑब्वियस है, हमें ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। क्योंकि जो बेस होगा वो क्या कर देगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देगा। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। तो इसकी जो रेमेडी होती है, हम यहाँ पे रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी का मतलब क्या होता है, जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है, वो हमारा क्या होगा, कोई भी बेस होगा। तो बेस जो आप कई बार इनो ले लेते हो, तो इनो भी क्या होता है, आपका एक बेस ही होता है। या फिर आप जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज़ कर सकते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है एक्चुअल में आपका क्या होता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये आपके बेसेस होते हैं जो एसिडिटी को स्टमक से रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, एसिडिटी को ख़त्म करते हैं। इसलिए जो ऐसी मेडिसिन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंट एसिड। क्या कहते हैं इसको, एंट एसिड। एंट का मतलब, एंटी का मतलब अगेंस्ट, एंड एसिड के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंट एसिड। तो ये आपका जो माइल्ड बेस होते हैं, माइल्ड बेस का मतलब स्ट्रॉन्ग बेसेस नहीं होते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसेस को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं खाने के, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ इसका एप्लीकेशन आता है वो क्या आता है, पीएच एज कॉजेस टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब जो दांतों में दिक्कत होती है। अब अगर जो हमारे मुंह का पीएच है वो 5.5 से नीचे जाता है, 5.5 से कहाँ जाता है, नीचे जाता है, जो टूथ डिके है वो उसके बाद क्या होता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर पीएच 5.5 से ऊपर है तब तो हमारे दांतों को कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर 5.5 से जो पीएच होता है वो नीचे जाता है, तो जो हमारे दांत होते हैं उनको जो है तोड़ना स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है, आपको पता है बेटा कि हमारे जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनके ऊपर एक शाइनिंग कवरिंग होती है। वो जो शाइनिंग कवरिंग हमारे दांतों के ऊपर होती है, उस शाइनिंग कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, टूथ इनेमल। क्या बोलते हैं, टूथ इनेमल, जिसकी वजह से जो हमारे दांत होते हैं वो क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। ये जो टूथ इनेमल होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या होते हैं ये, कैल्शियम हाइड्रोक्सी। ये आपने नाम ध्यान रखना है कि
विच सब्सटेंस या व्हाट इज़ यूज टू मेक इनेमल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। जो टूथ इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। जो आपका टूथ इनेमल होता है ये आपका क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। आपकी बॉडी में सबसे जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो क्या है, आपका टूथ इनेमल होता है। ये किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि पेपर में वन वर्ड के क्वेश्चन ये कहाँ से आते हैं आपको पता नहीं चलता। अगर आप बुक को जो है केयरफुली रीड नहीं करते हो तो आप सोचते हो ये तो हमें बताया ही नहीं है या हमें पता नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है दैट इज़ द टूथ इनेमल। जो टीथ के ऊपर की कवरिंग होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ये जो होता है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जो ये आपकी चीज़ है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, तभी आप कुछ भी खाते हो और इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जो आपकी माउथ का पीएच है वो 5.5 से नीचे चला जाता है। तो 5.5 से नीचे चला जाता है तो जो आपका मुंह का पीएच हो जाएगा वो कैसे जाएगा, एसिडिक। और एसिड की वजह से जो ये चीज़ है वो कोरोड होने लगेंगी। कोरोड होने का मतलब मैंने आपको बताया था, कोरोजन आपने पढ़ा हुआ है, ख़राब होना, डिग्रेड होना जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे जो माउथ में है वो एसिड कहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स, एसिड कहाँ से आता है, ये हम जब कुछ भी खाते हैं, हमने फूड लिया, हमने शुगर खाया, चॉकलेट्स खाई, कुछ भी खाते हैं तो जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं। अगर हम जो है फूड ईटिंग के बाद, खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं तो वो पार्टिकल दांतों के बीच में ही रहते हैं। हमारे माउथ में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो फूड होता है, जो शुगर होती है उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जब वो उसको तोड़ते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है, और एसिड जो प्रोड्यूस होता है उससे जो हमारा टूथ का इनेमल है उसका क्या होता है, कोरोजन होता है, वो डिग्रेड होता है। अब अगर हमें इस चीज़ को बचाना है तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमने क्या करना है, फूड खाने के बाद, भोजन करने के बाद या लंच डिनर जो भी आप करते हो उसको करने के बाद हमने ब्रश करना है। अगर आप हर टाइम ब्रश नहीं कर सकते हो तो आप एटलीस्ट डिनर के बाद तो ब्रश करो, बिकॉज़ उसमें एक लॉन्ग गैप आता है मॉर्निंग तक, तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा जो है आपके टीथ को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब जो हम ब्रश करते हैं, जो हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। कोई भी टूथपेस्ट ले लो आप, तो वो टूथपेस्ट जो होता है एक्चुअल में वो कैसा होता है, बेसिक इन द नेचर होता है। जितने भी आपके टूथपेस्ट होते हैं, अगर आप चाहो तो आप पीएच टूथपेस्ट का सोल्यूशन बनाओ, उसमें पीएच पेपर डिप करो और देखो इसका पीएच कितना आता है, आपको बेसिक पीएच मिलेगा। तो टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, एक जनरली बेस होता है जो आपके माउथ के अंदर का जो एक्सेस एसिड होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और आपके इनेमल के डीके को या आपके टूथ के डीके को क्या करता है, नहीं होने देगा। ये आपने किया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो है फिफ्थ जो है एप्लीकेशन है पीएच का, वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। अब ये एनिमल और प्लांट होते हैं, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो आपका एंट होती है, एंट के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो यू कैन से फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड को हम क्या कहते हैं, मिथानोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको, मिथानोइक एसिड। ये प्रेजेंट होता है हमारे उसमें। तो ये क्या होता है कि कोई भी आपको हनी बी काट के चली जाए, या फिर येलो वास्प जो होती है
वो आपको काट के चली जाती है। आपको क्या होता है, स्किन में इरिटेशन सी होती है और पेन होती है। फिर इसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या करते हो, कई बार जो आपने हाथों में लोहे का कड़ा डाला होता है उसको निकाल के उसमें पानी डाल के रगड़ लेते हो, तो वो क्या होता है बेटा, वो आपका क्या होता है, बेस होता है। वो बेस क्या करता है, जो हनी बी या जो आंट स्टिंग है या फिर येलो वास्प की स्टिंग है, वो आपके अंदर जो एसिड रिलीज़ करता है उसको न्यूट्रलाइज करता है और क्या करता है, आपके जो इरिटेशन पेन है उसको ख़त्म करता है। यानी कि जो आपके एनिमल्स हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं, एसिड इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। उसके अलावा प्लांट की बात करते हैं, हमारे पास एक नेटल प्लांट होता है। ये जो नेटल प्लांट होता है इसके अंदर स्टिंग्स होती हैं, तो ये नेचर में होता है। अगर आपको कहीं पे जो है ये चुभ जाता है तो ये भी आपके अंदर जो होता है वो मिथेनोइक एसिड जो है वो डाल देता है, जिसके वजह से आपको जो होता है बर्निंग होता है, पेन होता है, क्योंकि वो जो मिथेनोइक एसिड होता है वो क्या करता है, ऐसा करता है। अब जो आप बात हमने न्यूट्रलाइजेशन की बात करी कि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करता है, तो जो हमारी नेचर है वो भी जो है न्यूट्रलाइजेशन को फॉलो करती है। अब नेचर आपका न्यूट्रलाइजेशन को कैसे फॉलो करता है, अगर आप हिली एरिया में जाते हो तो हिली एरिया जैसे कसौली हो गया, शिमला हो गया, वहाँ पे आपको नेटल प्लांट की जो लीफ होती है वो आपको चुभ जाती है। तो नेटल प्लांट की के सराउंडिंग में उसके आसपास एक दूसरा प्लांट लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डॉग प्लांट। क्या कहते हैं, डॉग प्लांट। तो जो अगर आपको नेटल प्लांट की जो लीफ है वो चुभ गई हैं और बर्निंग हो रही, तो आपने कुछ नहीं करना, जो डॉग प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसको उठाना है और जो है उसको रब कर लेना है उस पोजीशन पे, और जो है वहाँ पे क्या होगा, आपका जो ये एसिडिटी होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। आपको जो बर्निंग है, जो पेन है, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेटल के प्लांट ने एसिड डाला, डॉग के प्लांट ने क्या किया, बेस किया, और क्या हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन। ये दोनों प्लांट, नेटल प्लांट और डॉग प्लांट, ये आपको वाइल्ड ही होते हैं, अपने आप ही उगते हैं। ट्रांजिशनल रेमेडी है, ये पुराने टाइम से यूज़ हो रही है, इफ़ेक्टिव है। तो आप जब भी किसी हिली एरिया पे जो है जाएँ, इनको देखने की वहाँ पे कोशिश करें। नेचुरली अकरिंग एसिड्स आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि जो विनेगर होता है, सिरका जिसको बोलते हो, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है ये। उसके अलावा अगर आप ऑरेंज की बात करते हो, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है आपका, साइट्रिक एसिड। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, माल्टा, नारंगी, इन सब के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होती है। उसके बाद आपका टैमरिंड, टैमरिंड क्या होता है आपका, इमली। टैमरिन के अंदर आपका क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है आपका, टार्टरिक। ये सारे एसिड्स एडिबल हैं, वीक एसिड्स हैं, जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, खा सकते हो। उसके बाद टोमेटो, टोमेटो भी ले लो। स्पिनच जो आपकी पालक होती है, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है आपका, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है टोमेटो और स्पिनच के अंदर। जो आपका खट्टा दही होगा, कर्ड होगा, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, एज यू नो, लैक्टिक एसिड। क्योंकि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए हम जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और जो एसिड सिक्रीट करता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। मैंने आपको यहाँ पे लेमन में भी बताया था कि जो लेमन होता है उसमें भी साइट्रिक एसिड होता है। जो आंट का स्टिंग हो गया, यानी कि जो चींटी डंक मारती है, या जो हनी बी डंक मारती है, या फिर अगर आपको बोला जाए कि जो नेटल प्लांट होते हैं, नेटल प्लांट की जो स्टिंग होती है, उसमें सब में क्या होता है आपका, मिथेनोइक एसिड। क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का नाम होता है एक और फॉर्मिक एसिड, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंट एसिड्स हैं किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ये इतने ही नहीं, बहुत सारे हैं। आप इनको जो है डिटेल में जो है करो, सर्च करो, देखो, चेक करने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो आप घर पे एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए आप टर्मरिक पाउडर का ही यूज़ करो। कि अगर आप देखो कहीं कपड़े पे सब्जी लग गई है या कुछ भी लग गया, वहाँ साबुन लगा दो, देखो क्या कलर आता है, तो उस वजह से आप वहाँ पे करके देख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को पूछिएगा, उसके रिलेटेड कुछ भी होगा। एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।